बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ईमान व सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो में हम स्टाइल 630 के लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे। लेसन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमने किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना होता है, उसकी कैटेगरीज बनानी होती हैं या उसको डिवाइड करना होता है, उसकी ग्रुपिंग करनी होती है। तो रिसर्च हमने पढ़ा है पीछे कि रिसर्च क्या होती है। नेक्स्ट अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन क्या होती है रिसर्च की। पहली बात तो ये है कि इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च, इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, पर्पस क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है और ये किस तरह से ट्रीट किया जाता है, कितना टाइम ड्यूरेशन इसमें लगता है। उसके बाद रिसर्च, डाटा कलेक्शन, टेक्निक्स यूज्ड इन इट, और उसके बाद जो भी टेक्निक्स हम इसमें यूज़ करते हैं उसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका जो पर्पस है उसको बताया गया है कि जो पर्पस होते हैं किसी भी रिसर्च को, किसी भी स्टडी को करने के काफ़ी ज़्यादा जो होती हैं वो रीजनिंग होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके पर्पसेस होते हैं। लेकिन रिसर्च की जो पर्पस होता है उसको देखते हैं कि क्या कहते हैं उसमें। स्टडीज़ में है तो मल्टीपल पर्पस, बहुत सारे इसके पर्पसेस होते हैं, बोथ एक्सप्लोर एंड टू डिस्क्राइब, बट वन पर्पस इज़ यूजुअली डोमिनेट्स। कहता है कि या तो हम किसी भी स्टडी को तब हम करते हैं जब हमने कोई भी आइडिया हो हमारे पास या कोई प्रॉब्लम हो, उसको एक्सप्लोर करना हो या फिर उसको डिस्क्राइब करना हो। एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कौन सी होती है, जिसमें हम सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं। मतलब किसी भी तहकीक तक जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमने जब बहुत सारी तफसीलात में पढ़ना है किसी चीज़ को, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, तहकीक करते हैं किसी भी प्रॉब्लम की या किसी भी क्वेश्चन की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्सप्लोरेटरी में हम करते क्या हैं, टेस्टिंग बिफोर गोइंग फॉर बिग रिसर्च। मतलब कि हमने जब रिसर्च तक पहुंचना है, जब तक हमने एनालिसिस तक पहुंचना है, उससे पहले हम तहकीक करते हैं किसी भी इशू की, किसी भी प्रॉब्लम की। दिस इज़ कॉल्ड द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यहाँ से अगर आप लोगों को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की डेफिनेशन आ जाए तो इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही आएगी और वो भी सिर्फ MCQs के लिहाज से आएगी। तो यहाँ पे टेस्टिंग बिफोर गोइंग फॉर बिग रिसर्च, ये डेफिनेशन इसकी सूटेबल डेफिनेशन है। इसमें आप लोग सिर्फ इसको कर लें, बजाय इसके कि आप लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ें और उसको अपनी वर्डिंग में बयान करें। इससे अच्छा है कि आप लोग सिर्फ इसके मीनिंगफुल डेफिनेशन को तैयार कर लें। इनिशियल रिसर्च कंडक्टेड टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। इसको हम करते क्यों हैं, क्योंकि इससे हम जो प्रॉब्लम हमारे पास होती है उसको, उसकी नेचर हमें पता चल जाती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ यूजफुल प्रीलिमिनरी स्टेप। कहता है कि ये सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी रिसर्च का, दैट हेल्प्स इंश्योर्स दैट अ मोर रिगरस, मोर कंक्लूसिव फ्यूचर स्टडी। मतलब कि जो भी हमने जितनी भी स्टडीज़ करनी है ना, उस स्टडी को करने से पहले जो ये वाला स्टेप होता है, इस स्टेप को करने का मकसद ये होता है कि हम तहकीक कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट स्टडी होगी वो ज़्यादा हमें कंक्लूसिव रिजल्ट देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके गोल्स आ सकते हैं आपको MCQs में। इसमें करने वाला क्या है इस चैप्टर के अंदर, एक्सप्लेनेटरी है, जैसे कि उसके बाद आएगा हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी आएगा, कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, फिर हमारे पास एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को उन्होंने डिटेल में बयान करना है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमने इसको MCQs के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देखना है। तो हम देखेंगे कि इसके जो पॉइंट्स हैं ये वाले, इनको अगर आप देख लें ध्यान से तो ये MCQs आपका क्लियर कर सकते हैं। तो गोल्स क्या होते हैं, ये गोल्स जो होंगे वो MCQs में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। बिकम फैमिलियर विद द बेसिक फैक्ट, मतलब कि हमारा मकसद ये होता है कि हमने जो बेसिक फैक्ट होता है, जो तहकीक होती है, वहाँ तक हमने पहुँचना होता है। और उससे पहले हम छोटी सी तहकीक करते हैं किसी भी बड़ी रिसर्च को करने से पहले। उसके बाद कहता है कि इसकी एक तो हमारे पास वेल ग्राउंडेड पिक्चर आ जाती है जब हम तहकीक करते हैं किसी चीज़ की। टेंटेटिव थ्योरीज हम बना लेते हैं पहले से। उसके बाद इसकी क्या करते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ द कंडक्टिंग द रिजल्ट्स। उसके बाद फॉर्मुलेट क्वेश्चंस, रिफाइन इश्यूज फॉर मोर सिस्टमेटिक इंक्वायरी एंड वेल टेक्निक्स एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर फ्यूचर रिसर्च। मतलब कि हम जब ये स्टेप करते हैं तो इस स्टेप को करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें जो नेक्स्ट स्टडी होती है उसका हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। उसमें जो भी हमने टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं उसके लिए हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है। उसके बाद इसकी है डिफरेंट सोर्सेज फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, कि इस टाइप की हमने जो इंफॉर्मेशन हासिल करनी है वो किन ज़राया से हासिल की जा सकती है। ये है एक्सपीरियंस, सर्वेस, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, केस स्टडी या पायलट स्टडी है। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि सर्वेस क्या होता है। सर्वेस होते हैं कि एक जो रिसर्चर होता है वो जाके घर घर जाके या फिर इंडिविजुअली पर्सन से जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, खुद जाके सर्वे करता है, ठीक है। उसको कहते हैं कि वो सर्वेस करने से जो इन्फॉर्मेशन गैदर होती है। एंड अदर इकोनॉमिकल एंड क्विक सोर्स ऑफ द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इज कैंडिडेट डाटा एनालिसिस। जो इन्फॉर्मेशन हमें गैदर होती है उससे हमने नेक्स्ट क्या करना होता है, एनालिसिस करनी होती है। उसके बाद कहते हैं द पर्पस ऑफ केस स्टडी इज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन और फ्यू सिचुएशंस दैट आर सिमिलर टू द रिसर्चर्स प्रॉब्लम सिचुएशन। यानी कि जो रिसर्चर की अपनी प्रॉब्लम होती है उससे सिमिलर जितने भी केसेस होते हैं वो उन केसेस को स्टडी करता है। उसके अलावा कहते हैं पायलट स्टडी का मीनिंग ये होता है कि हमने क्या करना होता है, एक खुलासा करना होता है स्टडी का। हमने अपनी प्रॉब्लम को एक खुलासे के तौर पर बयान करना होता है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना होता है। जस्ट हमने एक पूरी कहानी जैसे हम पढ़ते हैं और कहानी का बाद में हम खुलासा करते हैं, सेम टू सेम ये उसी को लिया गया है, उसी तरह से आप एग्जाम्पल समझ लें
कि जैसे हमारे पास एक पूरी कहानी होती है, हमने पूरी कहानी को बयान नहीं करना, आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, हमने जस्ट एक उसको शॉर्ट वर्डिंग में बयान कर देना है, उसका खुलासा कर देना है। इसको हम कहते हैं कि ये पायलट स्टडी होती है। उसके बाद कहता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी होती है। डिस्क्रिप्टिव में ये होता है कि हमने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सारा बयान करना होता है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी होती है, इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द सिचुएशंस को पढ़ना होता है, लेकिन हमने क्या इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, तमाम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, लेकिन करना क्या है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कि वाई को छोड़ के, वाई वाले क्वेश्चन को छोड़ के हमने बाकी सारे क्वेश्चंस को स्टडी करना होता है। उसके अलावा कहता है गोल्स, इसके भी गोल्स आ गए, ठीक है। पहले हमने किसको पढ़ा, एक्सप्लेनेटरी के रिसर्च को, एक्सप्लोरेटरी सॉरी पढ़ा हमने पहले, उसके गोल्स को पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और उसके गोल्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो हम पढ़ते हैं उसके गोल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है डिस्क्राइब द सिचुएशंस इन टर्म्स ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ प्रोवाइड एन एक्यूरेट प्रोफाइल ऑफ ए ग्रुप, गिव अ वर्बल और न्यूमेरिकल पिक्चर, यानी कि पहले तो हमने क्या किया था, एक वेल ग्राउंड पिक्चर बनाई थी एक्सप्लोरेटरी में, लेकिन अब जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या करना है कि उसको नंबर फॉर्म में हमने एक बना देनी है, प्रोफाइल बनानी है। प्रेजेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जो इससे पहले जो हमने इन्फॉर्मेशन जितनी भी गैदर की थी उस इन्फॉर्मेशन का भी एक स्केच बनाना है। क्रिएट अ सेट ऑफ कैटेगरीज और क्लासीफाई द इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसको क्लासीफाई करना है। क्लैरिफाई सीक्वेंस, सेट ऑफ द स्टेजेस एंड फोकस ऑन हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर एंड हाउ, बट नॉट वाई। इसमें हम वाई को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस की डिटेल्स को पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है, एक्सप्लेनेटरी से ही मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पहले हमने क्या किया है, सिर्फ डिस्क्राइब किया। पहले हमने क्या, सबसे पहले क्या हमने किया था, एक्सप्लेनेटरी, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप हमने किया था। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हमने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम को पढ़ा, जो कुछ भी हमने डाटा गैदर किया उसको हमने डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्सप्लेनेटरी करना है, यानी कि उस रिसर्च में हमने अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने वजाहत करनी है। उसके बाद है गोल्स ऑफ द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसमें आप एक चीज़ देख लें कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें हमने वाई को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस को स्टडी करना होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, द डिज़ायर टू नो वाई टू एक्सप्लेन इज द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसका सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है कि हमने वाई, यानी कि कोई भी रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजाहत करनी होती है, ठीक है। तो वाई थिंग्स भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके गोल्स क्या होते हैं। गोल्स में से अगर आप लोगों को, आप जस्ट एक रीडिंग के लिए होता है, जस्ट एक आप क्या कहते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेट करने के लिए होता है कि आपने क्या इसमें पढ़ा है और क्या इसका मकसद हो सकता है। तो आपने अगर देख लिया कि ये होती क्या है, इसमें हम वाई को स्टडी करते हैं, तो बार बार इसके गोल्स में यही रिपीट होगा कि हमने इसको एक्सप्लेन करना है, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, वाई क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना है, ठीक है। द यूज़ ऑफ द रिसर्च क्या होता है, यूजेस रिसर्च के बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई खास इसका मेरे ख्याल से नहीं, इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन या फिर कोई एमसीक्यूज नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे आगे बेसिक रिसर्च क्या होता है और अप्लाइड रिसर्च होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिहाज से हम देख लेते हैं कि क्या इसका है। बेसिक रिसर्च एडवांसेस फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द ह्यूमन वर्ल्ड, इट फोकसेस ऑन द रिफ्यूटिंग और सपोर्टिंग थ्योरीज। कहता है कि या तो हम इसमें किसी थ्योरी जो हमने सेट की हैं, जो भी हमने पीछे पढ़ा है, उसके अंदर हमने जितनी भी थ्योरीज सेट की थी, या तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं या फिर हम उस थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वाई सोसाइटीज चेंजेस। ये देखिए यहाँ पे भी वाई के क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं कि यहाँ पे हम वाई वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उनके आंसर्स ढूंढेंगे। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज द मोस्ट कॉमन, कहता है इसमें हम एक्सप्लेनेटरी ही रिसर्च की तरह हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद कहता है न्यू आइडियाज़ प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। कहता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो न्यू आइडियाज़ बनाते हैं, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज बनाते हैं थ्रू बेसिक रिसर्च। उसके अलावा कहता है द न्यू आइडिया और फंडामेंटल नॉलेज इज नॉट जनरेटेड ओनली बाय बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च टू कैन बिल्ड न्यू नॉलेज। कहते हैं कि ना सिर्फ हम एक बेसिक रिसर्च से न्यू आइडियाज़ बना सकते हैं, बल्कि अप्लाइड रिसर्च भी ये काम करती है। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, अच्छा बेसिक रिसर्च जो हमने पढ़ लिया कि हमने इन्फॉर्मेशन को जस्ट गैदर करना है, ठीक है। उसके बाद अप्लाइड क्या होता है, अप्लाइड में हमने क्या करना होता है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की उसको अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें हमने एक्शन वर्क करना है। उसके बाद कहते हैं अप्लाइड रिसर्च ट्राई टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, पॉलिसी प्रॉब्लम और हेल्प प्रैक्टिशनर्स अकम्प्लिश टास्क, यानी कि इसमें हमने टास्क जो होते हैं वो उसको हमने कंप्लीट करना होता है, ठीक हो गया। थ्योरीज इज लेस सेंट्रल टू देम एंड सीकिंग। यहाँ से आप लोग देख लें कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का नाम है कि यहाँ पे हम एक डिस्क्रिप्टिव जो काम करते हैं वो करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी को किया था, लेकिन यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव को किया है। नेक्स्ट इसमें दोनों में कंपैरिजन है। कंपैरिजन में अगर आप लोग यहाँ से पीछे से समझ चुके हैं कि यहाँ पे हमने पढ़ा क्या है, बेसिक रिसर्च क्या होती है और अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। बेसिक में हमने जस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, और अप्लाइड जो होती है उसमें हमने क्या करना होता है, एक्शन वर्क करने होते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इस पैराग्राफ को आप लोग अपनी वर्डिंग में बयान कर सकते हैं। अगर आप लोग ये पता चल गया कि बेसिक और अप्लाइड रिसर्च होती क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आप लोग जस्ट लिख दें, तो एक आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च।
इसकी जो अप्लाइड रिसर्च है उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, वो किस तरह की होती हैं, ठीक है। एक्शन रिसर्च, इसका अप्लाइड का मतलब ही ये है कि हमने इसमें अप्लाइंग करनी है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया उसको हमने अप्लाई करना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले एक्शन रिसर्च आ गया। द अप्लाइड रिसर्च दैट ट्रीट्स नॉलेज एज अ फॉर्म ऑफ द पावर और अबॉलिशेस द लाइन बिटवीन द रिसर्च एंड द सोशल एक्शन। देखिए रिसर्च में हमने क्या किया होता है, हमने जस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, लेकिन सोशल एक्शन ये होता है कि हमने उसको अप्लाई भी करके दिखाना है, ठीक है। तो ये इन दोनों चीज़ों के दरमियान, रिसर्च और सोशल एक्शन के दरमियान जो भी बैरियर होता है उस लाइन को क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। दोज हु आर बीइंग स्टडीड पार्टिसिपेंट एंड द, यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोगों को ये बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई तो दैट्स इट। तो उसके अलावा है इम्पैक्ट, यानी कि जो हमने रिसर्च की है उसके क्या असरात हो सकते हैं। मेकिंग चॉइसेस अमंग अल्टरनेटिव पॉलिसीज, इसका जो भी इम्पैक्ट है वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। इट इज़ पर्पस टू एस्टिमेट द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्लान रिसर्च प्लान चेंज। सच एन असेसमेंट इज यूज्ड फॉर प्लानिंग और मेकिंग चॉइसेस अमंग अल्टरनेटिव पॉलिसीज टू मेक एन इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ। अब जस्ट हमने जो भी मतलब हमने जो भी रिसर्च की है ना उसके जो भी असरात आ रहे हैं, जो भी किसी भी कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को हमने पढ़ना है। उसके बाद कहते हैं इवेल्युएटिंग में यही कहते हैं हमने रिजल्ट जो होते हैं ड्रॉन करने होते हैं। कहते हैं कि हमने ना कंक्लूजन्स करनी होती हैं कि ये जो हमने रिसर्च की है, जो भी हमने वर्क किया है वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इट एड्रेसेस द क्वेश्चन डिड इट वर्क, क्या इसने काम किया। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग वैल्यू जजमेंट बेस्ड, यानी कि हमने जजमेंट करनी होती है कि जो कुछ भी काम हमने किया है उसने किस तरह से वर्क किया है, बेस्ड ऑन द एविडेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द प्रोग्राम। इवैल्यूएशन रिसर्च मेजर्स द इफेक्टिवनेस, यानी कि हमने उसके असरात को पढ़ना है कि इसने किस तरह से अफेक्ट किया है किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रॉब्लम को। नेक्स्ट है जो पैराग्राफ, इसमें से MCQs आ सकते हैं। द टू टाइप्स ऑफ द इवैल्यूएशन रिसर्च और फॉर्मेटिव और समेटिव सॉरी, यहाँ पे है फॉर्मेटिव क्या होता है और समेटिव क्या होता है। पैराग्राफ हम देखेंगे, इसमें से MCQs बन सकते हैं, इसको आपने नोटिस कर लेना है ध्यान से। टू टाइप्स ऑफ द इवैल्यूएशन रिसर्च और फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज बिल्ट इन मॉनिटरिंग और कंटिन्यूस फीडबैक ऑन अ प्रोग्राम यूज्ड फॉर द प्रोग्राम मैनेजमेंट। कहते हैं फॉर्मेटिव क्या होता है, जिसमें हमने फॉर्मेट करना होता है, ठीक है, यानी कि फ्रेमवर्क बनाना होता है किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी प्रॉब्लम का, एक स्केचिंग करनी होती है, ठीक हो गया। उसके बाद समेटिव क्या होता है, इवैल्यूएशन लुक्स एट फाइनल प्रोग्राम आउटकम्स, यानी कि जो समेटिव का क्या मतलब होता है, ठीक है, सम करना, यानी कि कलेक्ट करना, जमा करना, मजमुआ बनाना, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या होती है, कहते हैं ये इस इवैल्यूएशन में हमने क्या करना होता है, हमने फाइनल आउटकम देखनी होती है कि फाइनल हमारे रिजल्ट्स क्या हैं। बोथ आर यूजुअली नेसेसरी, ये दोनों ही काम ज़रूरी हैं। फॉर्मेटिव में हमने कलेक्शन करनी होती है और समेटिव में हमने क्या करना होता है, उसको फाइनल लुक देनी होती है। उसके बाद कहता है द टाइम डायमेंशन इन द रिसर्च, इसमें से टाइम डायमेंशन में हो सकता है पॉइंट्स आ सकते हैं आपको, मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने यहाँ से ये डेफिनेशन आ सकती है, इसमें से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको देख लें गौर से। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कौन सी होती है और लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती है। क्रॉस सेक्शन क्या होती है, इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्चर्स ऑब्जर्व्ड एट वन पॉइंट इन द टाइम। कहते हैं जो क्रॉस सेक्शनल होती है ना उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे काम किया जा सकता है, मतलब एक टाइम पे ना एक ही पॉइंट पे को स्टडी करना होता है हमने। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज यूजुअली द सिंपलेस्ट एंड द लीस्ट कॉस्टली अल्टरनेटिव, ये बहुत ही लेस कॉस्टली है। उसके बाद कहते हैं इट्स डिसएडवांटेज इज दैट इट कैन नॉट कैप्चर द चेंज प्रोसेस। यहाँ से डिसएडवांटेज आपको MCQs के तौर पर आ सकता है कि डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, इट कैन नॉट कैप्चर द चेंज प्रोसेस, यानी कि जो भी प्रोसेस में चेंजिंग आई है ना उसको नहीं हम देखेंगे, क्योंकि हम एक पॉइंट पे ना जस्ट एक टाइम पे जस्ट एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हम जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ना होल द प्रोसेस, उसमें हम उसके चेंजेस को नहीं देख सकते। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन इसका एडवांटेज में ये हो सकता है ये लेस कॉस्टली है और सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कैन बी एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी, ये तीनों टाइप की हो सकती हैं, बट इट इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद द डिस्क्रिप्टिव अप्रोच टू रिसर्च, यानी कि कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव इसमें ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव होती है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं द टाइम्स रिसर्च लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एग्जामिन फीचर्स ऑफ द पीपल और अदर जूनियर्स ऑफ द मोर देन वन टाइम, यानी कि हमने बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे हमने स्टडी करना होता है, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं द टाइम सीरीज रिसर्च लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इन विच द सेम टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड ऑन अ ग्रुप ऑफ द पीपल और अदर जूनियर्स अक्रॉस मल्टीपल टाइम्स ऑफ द पीरियड, मतलब कि हमने एक ही चीज़ को ना बार बार रिपीट करना होता है, मल्टीपल टाइम ऑफ द पीरियड में स्टडी करना होता है एक चीज़ को। उसके अलावा कहते हैं द पैनल स्टडी क्या होता है, पैनल स्टडी भी MCQs के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। द पैनल स्टडी इज अ पावरफुल टाइप ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल, कहते हैं ये भी लॉन्गिट्यूडनल ही की टाइप है। इन द पैनल स्टडी द रिसर्चर्स ऑब्जर्व्स एग्जैक्टली द सेम पीपल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस टाइम पीरियड, कहते हैं कि एक टाइम पीरियड में हम ना डिफरेंट टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ पीपल्स को देखते हैं, सेम टाइप ऑफ ग्रुप को देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद कहते हैं कोहोर्ट एनालिसिस इज सिमिलर टू द पैनल स्टडी, जो कोहोर्ट स्टडी होती है वो कोहोर्ट एनालिसिस जो होती है वो पैनल स्टडी की तरह होती है। The focus is on the cohort or category, not on the specific individuals. All people hide at the same time. All the people retire on the one time. मतलब कि एक ही टाइम पे सारे काम किए जा रहे हैं, ये भी पैनल स्टडी की तरह ही है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च डाटा कलेक्शन टेक्निक्स यूज्ड। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्या होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है। द मेन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं
वो एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट्स जो हम लैब वगैरह में करते हैं, सर्वेस हम करते हैं जो कि हम इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, और कंटेंट एनालिसिस जो भी हमारे पास कंटेंट आया होता है उसकी हमने तज्जिया करना होता है। उसके अलावा यूजिंग एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स, हमने स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करना होता है। उसके बाद कहते हैं क्वालिटेटिव में क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव होती है फील्ड रिसर्च होती है, केस स्टडी होती है, फोकस ग्रुप डिस्कशन होती है। उसके बाद जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होती है, इसके जस्ट हमने पॉइंट्स को पढ़ा है, लेकिन हम नेक्स्ट इसकी डिटेल्स को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।